ये ले जनाब। ये दिन भी आ गया। देखो दुनिया चेंज हो गई है। इलेक्ट्रिक बाइक से धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है GS 150 को। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में? अब दोस्तों का एक क्वेश्चन था और वैलिड क्वेश्चन था कि बाइक की रियल वर्ल्ड माइलेज क्या है। एक तो हाइपोथेटिकल फिगर होती है कि भाई इतनी कर लेगी, इतने किलोमीटर्स कर लेगी। मैंने क्या किया है कि आप जैसे वीडियो के अंदर देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले इस बाइक को घर पे खड़ा किया और घर पे डबल स्टैंड पे खड़ा करके फुल थ्रॉटल करके अराउंड 75-76 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे मैंने इसका थ्रॉटल को क्रूज कंट्रोल के ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से मैंने कहा इसकी बैटरी ड्रेन हो जाए। आप देख सकते हैं कंप्लीट इसकी बैटरी जब ड्रेन हुई है तकरीबन 56.7 की किलोमीटर्स के बाद इसकी फुल पावर के साथ बैटरी ड्रेन हुई है। इनका क्लेम है 80 किलोमीटर्स का विद अ मॉडरेट राइडिंग, लेकिन मैंने इस वक्त इसको फुल पावर के साथ 57 किलोमीटर्स के करीब इसकी बैटरी पूरी ड्रेन कर दी है। अब जब इसकी बैटरी पूरी ड्रेन हो गई है तब हम इसको रिचार्ज करेंगे। और ये देखें, अब ये तकरीबन 2% बैटरी मुझे यहाँ पर इसके अंदर दिखा रहा है। लेट्स सी अगर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आती है, ये यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। रिमेनिंग बैटरी 2%। अब मैं इसको प्लग करूँगा और फिर मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा। टाइम आप लोगों के पास आ रहा है सुबह 10:07 हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और फिर देखते हैं। हम इसको तकरीबन इन्होंने 3 घंटे बोला है, हम इसको 3 घंटे इसको चार्ज करेंगे, फिर आपको बताता हूँ फीडबैक। 735 वॉट पे चार्ज कर रहा है, ठीक है। 10.2 एम्पेयर। लेट्स सी। एक मिनट, मैं वीडियोस दोबारा लगा रहा हूँ। आई एम गिविंग दीज वीडियोस अ फाइनल पुश। अपने चैनल को एक फाइनल पुश दे रहा हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, बट आई नीड योर हेल्प कि नई वीडियोस लगाने के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर करें और कोई एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो यार। गालियाँ नहीं देना यार, देखो दिल दुखता है। चलो, यहाँ से तो फुल दिखा रहा है, यहाँ मैंने इसको टच किया है। आप देख सकते हैं ऊपर 1:08 के 1:09 100% चार्ज हो चुकी है। तो दैट इज़ गुड कि इसने 3 घंटे में 0 to या 2% to 100% आराम से इसको चार्ज कर दिया। तो ये इनकी बात सही साबित हुई कि 3 घंटे में इनकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अब लास्ट क्या रह गया हमारे पास? रेंज भी देख लेते हैं। 4 किलोमीटर चला हूँ सिंस द लास्ट चार्ज ना। आप इसमें देख लें, नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है मुझे अभी 30 किलोमीटर तो देना चाहिए इसको बन के रियलिस्टिकली। फिर वहाँ जाके मैं इसको चार्ज करेंगे, वीडियो बनाएंगे। चलें बिस्मिल्लाह। अच्छा, जो मेन कंसर्न होता है ना बंदे का, वो ये होता है कि विल इट बी एबल टू सस्टेन हाईवे स्पीड्स ना। और सेकंड चीज़ हमने यहाँ कहा कि चार्जिंग की रीचार्जिंग तो मैंने टेस्ट कर लिया। तो 0 to 100 ये इसने मतलब डेड टू 100 इसने तकरीबन 3 घंटे में चार्ज कर लिया था। तो दैट इज़ गुड। रीचार्जिंग इज़ द मेन थिंग। बंदा कहीं फंस गया यार, बैठे हुए 4 घंटे गाड़ी 50-60% चार्ज हो रही है 4 घंटे में, तो क्या फ़ायदा हुआ? अगर 3 घंटे में इसने चार्ज कर लिया तो दैट्स नॉट बैड। और 10 एम्पेयर का चार्जर है, दैट्स नाइस। और ये है हमारी, अभी 2 पे हूँ, नाउ मूविंग टू 3 अनरिस्ट्रिक्टेड। और अब हम जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि अराउंड 80 की स्पीड इसे पकड़ लूँ, विच इज़ क्लोज टू अ हाईवे स्पीड, नॉट क्वाइट हाईवे स्पीड। हाईवे स्पीड तो 110 है, लेकिन मुझे अगर कभी ओवरटेक करना हो और फिर मैं अपनी स्पीड में भी आना चाहूँ तो 78 राइट नाउ, ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 78 80 पे तो आराम से जा रही है। और उन्होंने 85 बोला है, लेकिन स्टिल इफ़ इट्स गोइंग अप टू 80, यार ये डूएबल स्पीड है। फाइनली समथिंग जो लोकली मेड हो, 5 लाख के बजट के अंदर, बल्कि 4 लाख के 3.5 लाख के बजट के अंदर है यार। और एक हाईवे स्पीड के ऊपर आपको लेके जा रही है। हाँ, ये है कि इसने अभी यहाँ पर मुझे बताया कि बेटा हौली हो जाओ, हौली। हाँ, मैं बड़ी क्या, मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है। और इमरजेंसी के लिए तो हमारा बंदा हमारे साथ है, ठीक है ना, अली भाई, लात लगाने के लिए। मैं इसको 2 पे करूँगा और मैं अराउंड इसको 50 पे ले जाऊँगा और मैं क्रूज़ लगा दूँगा इसका। अब मैं आराम से 49-50 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन अ स्लो लेन। ज़रूरत है अभी स्पीड बढ़ाने की, तो मैंने इसको 3 पे किया है एंड फिर मैं इसको इस स्पीड पे ले ही आया, ठीक है ना, अराउंड 70-75 पे ले आया।
नाइस। और सामने आप देख सकते हैं कि कराची टोल प्लाजा आ गया, ठीक है। वो ब्लैकबेरी एम्बर लैम्प्स, वो ब्लैकबेरी एम्बर लैम्प्स। चलें, स्लो स्लो क्यों चला रहे हैं? ब्रेक नहीं है इसमें तो चलें। दूसरा वो हेलमेट नहीं है तो आंखों में पानी आ रहा है। हाँ नजर नहीं आ रहा। चलें, 60 तक पे चलते हैं, 60 50 60। बिस्मिल्लाह। हमने गलती ये की कि अली भाई को असल में हेलमेट उनके साइज़ का आ नहीं रहा था, तो मेरे पास कोई हेलमेट मुझे असल में मीडियम वाला आ जाता है और इनको आता है एक्सेल ही है। अरे घर पे एक्सेल पड़ा हुआ था। खैर अब बहुत देर हो गई, बताने का फ़ायदा कोई नहीं। तो मैं तो आराम से 55 57 58 पे जा रहा हूँ, मैक्सिमम 57 पे जा रहा हूँ। लेकिन ये हाईवे की डूएबल स्पीड नहीं होती। उसकी वजह यह है कि अब मिसाल के तौर पे ये है, अब आगे मेरे ये जो भी है अपना गन्ने रखे हुए हैं, वैसे गन्ने वाले को अगर क्रॉस करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके अंदर फिर हमारे पास इसको करेंगे हम 3 पे, और ये हो गया अनलॉक। जब ये अनलॉक हुआ है तो हमने कहा ज़रा स्पीड तो मार के दिखाओ धन्नो। ये लो, ये देखे जरा, दिस इज़ समथिंग कि हमने अचानक से। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ये है कि इलेक्ट्रिक या बाइक्स के अंदर ये है कि इसमें आपको इंस्टेंटेनियसली टॉर्क मिलता है, कोई डिले नहीं है। ये होना चाहिए ना यार इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर। वो क्या है सारा, क्या 50 60 40 50 60 40 50 60 पे जा रहे हैं। अब ये एक डूएबल है। अब देखते हैं अगर ये रेंज करती है, रिचार्ज करती है, तो ये प्रैक्टिकल मतलब इलेक्ट्रिक बाइक हुई ना, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ हुई, और इसको एज अ रेगुलर कम्यूटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इट्स सेइंग बहरिया टाउन 1 किलोमीटर। अच्छा, मेरे ख्याल में बहरिया टाउन का टर्न है 1 किलोमीटर के बाद, हाँ आगे जाकर। और जनाब ये देखें कि हम वी हैव रीच्ड बहरिया टाउन, कि कम से कम ये जो एंट्रेंस है वहाँ तक तो हम लोग आ गए। और बदकिस्मती से ये जो पब्लिक है ना, अल्लाह माफ़ करे, बहरिया टाउन की एंट्री एग्जिट में, ये मेरी समझ से बाहर है। एनीवे, हम किसी अच्छी सी जगह पहुंचते हैं, फिर आप लोगों को थोड़ा सा इस पर शेयर करते हैं, ठीक है। मैं किसी करीबी प्रीसिंक्ट तक जाता हूं। मेरे ख्याल में ये 50% तो मेरी बैटरी इसमें डिप्लीट हो गई है, लेकिन मैंने बैटरी भी ज़रा पावर में इस्तेमाल की है। उन्होंने मुझे बोला था 40-45, मैंने कहा यार 40-45 में मैंने जाके क्या करना, ठीक है। तो अगर आप इसको लेके जाते हैं, लेट्स से एक डूएबल स्पीड इसमें है, तो 65 किलोमीटर आप समझ लो उसमें, 85 नहीं है रेंज, 65 किलोमीटर तक की आप इसके अंदर रेंज समझ सकते हैं। क्योंकि अभी भी देखो मैं 50-60 पे जा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा इधर सेफ साइड पे आ जाता हूँ। यहाँ बना लें। तकरीबन 31 किलोमीटर चल चुकी है और मेरी 50% जो है बैटरी ये ड्रॉप हो चुकी है। बट लेट्स सी कि ये कहाँ तक जो है वो इसके अंदर जाती है। होपफुली अब कोई अच्छी पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर इसको बाइक को रोक के थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखानी ज़रूरी थी। अगर आप गौर से देखें तो ये मीटर अपना GPS के अगेंस्ट में कम्प्लीटली एक्यूरेट है। ये बात तो सही है कि अगर आपको 52-53 किलोमीटर्स पर आवर दिखा रहा है तो ये स्पीड भी 53 किलोमीटर्स एन आवर ही की होगी GPS के अगेंस्ट में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी पिछले ब्रेक में से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, जो मेरे ख्याल में ब्रेक डिस्क का कोई इशू होगा, ठीक है। खैर, हमने रुक के यहाँ पर चार्ज कर ली अपनी। तकरीबन से 1.5 घंटे लिए कुछ चार्ज होने में, 90% हो गई थी तकरीबन 1.5 घंटे में तकरीबन। तो दैट वुड मीन के हाँ करें यहाँ से। एक तरफ तो हमारी 800X की आवाज़ें हैं, कोबे की धड़ 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 ज़ोरदार किस्म की आवाज़, और एक तरफ इसकी कोई आवाज़ ही कोई नहीं है। अब आपके सामने ये है लाइट, यही है। चलें चलें बिस्मिल्लाह। ये देखें, एक रियलिस्टिक स्पीड है मेरे पास, 50-55 की स्पीड है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों उस पर इतना खुश हूँ। क्योंकि अभी मैं नंबर 2 पे हूँ, ठीक है। ये सामने ट्रक आ जाते हैं, ये टैंकर आ जाते हैं, मुझे इनको क्रॉस करना होता है, मुझे ज़रा स्पीड चाहिए होती है। पीछे से गाड़ी आ रही है, अब मैं ज़रा पावर दे सकता हूँ। ये जो पावर है ना, अगर मैं ये पावर देकर 80 तक की स्पीड पे आके इसको क्रॉस करके फिर मैं लेफ्ट पे आ जाऊँ, ये देखें, ये एक प्रैक्टिकल स्पीड है, हाईवे की स्पीड। जाहिर है कि मैं रिकमेंड तो नहीं करता, ओह बैटरी वगैरह आपकी जो है वो जल्दी जाएगी, जल्दी इस्तेमाल होगी, लेकिन थिंक अबाउट इट। देखें, वो अली भाई भी पीछे से आगे से आ रहे हैं ना, तो ये एक प्रैक्टिकल स्पीड है।
ये स्पीड कम से कम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल की होनी चाहिए कि जिसमें आप आराम से चला तो सकें। अभी 50-55 की स्पीड में मैं सुकून से जा रहा हूँ, मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे पास वो एक्स्ट्रा ऊँफ ज़रूर होना चाहिए, समझे आप। हम थोड़ा आगे जाएंगे सितारा हिलाल पे, वहाँ थोड़ा सा चाय पियेंगे जो मैंडेटरी है। अगर हाईवे की लाइट ये पे मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है, तो फिर आप सोच रहे हैं कि बाकी आपको कहाँ के लिए चाहिए। एंड बिलाखिर हम यहाँ पहुँच गए कि फलील गरीब भाई से सी मी। चलो जी बिस्मिल्लाह, अभी देखते बच्चे के क्या तासुरात थे। कहाँ गए, क्या हुआ, कहाँ गए, क्या हुआ, कहाँ रह गए थे हैं? नहीं करें यार, 500 का डलवा के आए थे हम, वो आ गए ये पंप। चले पहले चाय पीते हैं पेट्रोल वाले, लात लगाऊं रुके। चलो ये भी एक अच्छा रहा, ये ले जनाब ये दिन भी आ गया। देखो दुनिया चेंज हो गई है, इलेक्ट्रिक बाइक से धक्का लग रहा है GS 150 को। पेट्रोल और बोलो पेट्रोल वालों, ये देखो इलेक्ट्रिक बाइक GS 150 को, उसे लो 500 को मेरे पास भी डाल दो, 500 को और डलवा लें। अरे इसके पास इतनी जगह है 500 का इसमें भी डाल देना, 1000 का डाल दो। नहीं, अच्छा चलो छोड़ो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको कंप्लीट तो कर लिया, थोड़ा बहुत इसके अंदर एडवेंचर भी रहे, मैंने अली भाई की बाइक को धक्का भी लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन इसने मुझे आराम से पहुंचा दिया। अलबत्ता ये है कि इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज आप कहेंगे फुल पावर के साथ तकरीबन 60 to 65 किलोमीटर्स आपको मिलेगी अगर आप इसको 50-60 की स्पीड के ऊपर चलाते हैं, और अगर आप इसको 40-45 पर चलाते हैं तो 80 इज़ अ वेरी पॉसिबल फिगर, और 80 किलोमीटर आपको पर चार्ज मिल जाएगा। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि अगरचे इसका माइलेज थोड़ा सा कम नज़र आता है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो इसके अंदर फास्ट चार्जिंग मुझे होती हुई नज़र आई, जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, फास्ट चार्ज करती है। सेकंड चीज़ ये कि इसकी चार्ज साइकिल्स ज़्यादा हैं। आम जो ग्राफीन या जेल बैटरी होती है उसके मुकाबले में 3 गुना इसकी चार्ज साइकिल्स होती हैं लिथियम बैटरी की। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे 2 साल के बाद एक अपनी ग्राफीन की बैटरी चेंज करनी पड़ जाती है, तो ये आपको 4 से 5 साल तक आराम से निकालेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। और एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें कि जब मैं एंड पे भी पहुंच रहा हूं, तकरीबन 2% मेरी कुछ बैटरी, 1% बैटरी डिप्लीट होने से रह गई है, तब भी मेरी स्पीड तकरीबन इसने 40 तक की स्पीड मुझे दी है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बरक्स जो मैंने मेट्रो वगैरह की बाइक्स चलाई थी और उनका मैंने रिव्यू किया था, वो तो तकरीबन 5 या 6 की स्पीड पे आ गई थी। बाज़ औक़ात मुझे उतर कर बाइक चलानी पड़ रही थी कि मैं पैदल चलता हुआ जा रहा हूँ। तो ये एक लिथियम बैटरी का फ़ायदा होता है। बाकी डिसीजन आप लोगों के ऊपर है। मेरे ख्याल में तो ये अच्छी है बाइक। इसमें अगर ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ABS और ट्यूबलेस टायर्स दे दें तो दिस इज़ द परफेक्ट बाइक। हाँ, अगर इन लोगों को चाहिए कि एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक दे दें, जूस पैक एक और दे दें, जिसके अंदर ये ऊपर आप देख सकते हैं जगह है, तो ये ऊपर एक और एक्स्ट्रा बैटरी लगाकर मेरे ख्याल में इसकी रेंज ठीक ठाक हो जाएगी। ज़ाहिर है कीमत तो 5 लाख से ऊपर चली जाएगी, लेकिन इट्स अ वेरी, मैं समझता हूँ जिन लोगों को ऑप्शन के तौर पे इन लोगों को ये चीज़ देनी चाहिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करना। सब्सक्राइब कर लो। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। राइट से वे रहे हमें।